अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा में फितना फैलाने वाले को तख्तादार पर लटकाने के बाद उरहान साहब जैसे ही वहां से जाने लगते हैं तो एक आदमी भागता हुआ उरहान साहब के पास आता है, जिसे देखकर उरहान साहब कहते हैं, कराची में हमारी आंखें और कान हमजा, क्या हाल है बताओ। तो हमजा कहता, कराची के सरदार याशी ने सरहदों पर फौज भेजना शुरू कर दी है मेरे सुल्तान। तो उरहान साहब कहते, हमारा बीगा की बंदरगाह किराए पर मांगना उन्हें इतना डरा गया। किसी दौरान हमजा की नजर दरसून पर पड़ती है जो कि उन्हीं की जानब आ रहा होता है। दरसून को देखते साथ ही हमजा चौंक जाता है और कहता है, मेरे सुल्तान वो जो आ रहा है, कराची ओगलू दरसून का यहाँ क्या काम है। ये सुनते साथ ही हलीमा भी चौंक जाती है। सुल्तान कहते, तुम क्या कह रहे हो हमजा। तो हमजा दरसून की जानब देखते हुए कहता, वो दमीर खान का भाई है मेरे सुल्तान। सुल्तान जैसे ही वापस पलटते हैं तो उनकी नजर दरसून पर पड़ती है, जबकि हलीमा भी बहुत परेशान हो रही होती है और दरसून भी अपना राज फाश होने पर बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। उसे देखते साथ ही हलीमा भी वहाँ से भागती है। सुल्तान सिपाहियों से कहते, इसे पकड़ो। तो बालाबान और दुमरल उसके पीछे भागते हैं और फिर इधर दरसून मुसलसल आगे की जानब भाग रहा होता है और रास्ते में सामान उठा कर फेंक रहा होता है, जबकि हलीमा भी उसके पीछे मुसलसल भागती ही चली जा रही होती है और कहती है, दरसून मत भागो मत भागो। और भागते भागते वो एकदम उसके सामने आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसे पीटना शुरू कर देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है और उस पर बैठकर कहती, सच बताओ क्या तुम कराची ओगलू हो। दरसून कहता, हाँ सच है। लेकिन हलीमा कहती, लेकिन की कोई जरूरत नहीं, मैंने जो सुनना था सुन लिया। और उसे पीटने लग जाती है और कहती है, गद्दार खबीस। दरसून कहता, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, सरदार की बेटी मुझे छोड़ दो, मैं जाता हूँ। तो हलीमा कहती, मैंने तुम पर यकीन किया, मैं तुम्हें अपनी माँ की कब्र पर ले गई, तुमने क्या किया, तुमने मेरे साथ गद्दारी की। दरसून कहता, मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं की, मैंने सिर्फ। तो हलीमा अपना खंजर निकाल कर उसकी गर्दन पर रख देती है और कहती, तो फिर अपने दुश्मन के कबीले में तुम्हारा क्या काम था। हाँ, क्या तुम अपने भाई अपने बाप को खबर भेजने आए थे, क्या तुम जासूसी कर रहे हो दरसून। हाँ, तुमने इसलिए मुझे इस्तेमाल किया है ना। दरसून कहता, हलीमा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें तकलीफ देने वाला कोई काम नहीं किया, मैं नहीं करूंगा। हलीमा कहती, और क्या करोगे दरसून। हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला, गद्दार खबीस, मैं तुम्हें मार दूंगी दरसून, अपनी आखिरी दुआ मांग लो। तो दरसून कहता है, मेरी वाहद दुआ है, तुम मुझे माफ नहीं करोगी सरदार की बेटी। पर अपनी आंखें बंद कर लेता है। किसी दौरान बालाबान और दुमरल भागते हुए वहाँ पहुंचते हैं और कहते हैं, हलीमा बहन रुको मत मारो, उरहान साहब इसे जिंदा चाहते हैं। हलीमा कहती, इसने गद्दारी की है, वो हमारे दरमियान घुस आया, गद्दारों की सजा मौत है। दरसून कहता, मैंने गद्दारी नहीं की। दुमरल कहता, तुम सही कहती हो हलीमा बहन, लेकिन सुल्तान इसे जिंदा चाहते हैं। और फिर हलीमा गुस्से के साथ अपना खंजर जमीन पर मारने लग जाती है और दरसून को छोड़ देती है और कहती, तुम मेरे भाई का शुक्र करो, आखिरकार तुम मरोगे ही सही दरसून। और फिर इसके बाद खड़ी हो जाती है और उसका दिया हुआ रुमाल उस पर फेंक देती है। और फिर इसके बाद बालाबान और दुमरल दरसून को उठाते हैं और उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं। तो पीछे से हलीमा अपनी आंखों में आंसू लिए कहती, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं भी तुम्हारी जान ले लूंगी दरसून। और फिर इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि उरहान साहब दरसून को पीट रहे होते हैं। हलीमा भी वहीं मौजूद होती है और कहते हैं, तो कराची ओगलू दरसून सरदार। हाँ, दरसून कहता, यह सच है सुल्तान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन हकीकत अब अया हो गई है। तो उरहान साहब उसे फिर मारते हैं और कहते हैं, ए गाफल, हमने तुम्हें अपना समझा, तुम्हें अपने साय में जगह दी, लेकिन तुम गद्दारी के पीछे भागने वाले एक कमीने निकले, ऐसा है। और फिर उसे जोर कर पीटते हैं और फिर कहते, मेरे कबीले में मेरे करीब आने की हिम्मत तुमने किससे ली। क्या तुमने बिल्कुल नहीं सोचा कि सच्चाई सामने आने के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। हाँ, और फिर उसे जोर कर थप्पड़ मारते हैं। दरसून जमीन पर जा गिरता है बार बार और बालाबान उसे पकड़कर उठाता है। उरहान साहब कहते, और बेशर्मों की तरह मेरी तरफ घूर रहे हो। हाँ, और फिर उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं। दरसून लहू लहान हो जाता है और फिर कहता, मैंने सिर्फ आपकी तरफ नहीं बल्कि हमारे दुश्मन बाज़ंतीनी, रोडोस और तमाम इलाकों का दौरा किया। उरहान साहब फिर मारने लगते हैं तो दरसून अपना हाथ आगे करते हुए कहता, लेकिन मैंने यहाँ आकर देखा कि आप इनके दुश्मन नहीं है, जिनका ताल्लुक इस्लाम से है और वो तुर्क है, इसी वजह से मैंने आपके साथ कभी गद्दारी नहीं की। यह सुनकर उरहान साहब दरसून का मुंह पकड़ते हुए कहते, तुम दमीर खान के भाई हो जो मेरे खिलाफ कीना रखता है, क्या इसने तुम्हें यहाँ भेजा है, मुझे बताओ। हाँ, क्या तुमने बोरसा में हंगामे की मंसूबाबंदी की थी। दरसून कहता, नहीं, हरगिज नहीं, ना मैं और ना ही मेरा भाई ऐसी गद्दारी करेंगे, किसी ने मुझे यहाँ नहीं भेजा, मैं अपने तौर पर आपके कबीले में आया। यह सुनकर उरहान साहब पीछे हट जाते हैं और कहते, इसे कैद खाने ले जाओ, ये काजी के सामने अपनी गद्दारी का जवाब देगा। और ये कहकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि बालाबान और दुमरल उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। हलीमा बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में होती है तो फातिमा उससे कहती, हलीमा, मैं तुम्हें सबसे बेहतर समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि यह मुश्किल है, लेकिन हिम्मत रखो। हलीमा कहती, मैं ठीक हूँ बहन, मैं ठीक हूँ, अगर मैं इसकी गद्दारी के बाद इसकी जान ले सकती तो मुझे और भी अच्छा महसूस होता। और फिर फातिमा हलीमा को लेकर वहाँ से रवाना होती है।
जबकि दूसरी जानब एजनीक और एजमियत के दरमियान मौजूद छावनी में जरकुताई और बाकी कई सिपाही जंग की मशकें कर रहे होते हैं। इस दौरान एक सिपाही घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचता है और एक पैगाम तमीर बोगा को पकड़ाता है। तमीर बोगा उस पैगाम को खोलकर पढ़ने लग जाता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि फ्लादियोस अपनी फौज के हमरा वहां मौजूद होता है और ये सब देख रहा होता है। और फिर पैगाम पढ़ने के बाद तुरहान साहब जरकुताई को बताते हैं, जरकुताई साहब हमारे आदमी खुफिया मालूमात लाए हैं। तमीर बोगा बताता है, अल्लाह का शुक्र है, अब हमारे पास गैमलक किले और इसकी बंदरगाह पर फौजियों की तादाद, इनके सामान और इनके रास्तों के बारे में मालूमात है। और वो पैगाम जरकुताई को देता है। जरकुताई उसे खोलकर पढ़ता है तो बहुत खुश होता है और कहता, ये खुफिया मालूमात सोने से ज्यादा कीमती हैं। और बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर कहता, भाइयों हमारे सुल्तान को ये आपसे सुनना चाहिए, अब जाओ चलो। और फिर इधर फ्लादियोस अपने सिपाहियों से कहता, हम इनकी छावनी तबाह कर देंगे। तो उसका कमांडर कुछ सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। जबकि इधर तुरहान साहब और तमीर बोगा अपने घोड़ों पर सवार होकर उरहान साहब खबर देने के लिए रवाना होते हैं। जरकुताई कहता, भाइयों रुको। तो सब सिपाही रुक जाते हैं। जरकुताई कहता, क्या तुम इस तरह लड़ोगे? जब असली दुश्मन आएगा थोड़े मजबूत रहो। और अपनी तलवारें निकाल लेता है और सिपाहियों से लड़ने लग जाता है। और फिर पूछता, क्या कोई है जो मेरे साथ तरबियत करना चाहता है? हाँ। जबकि इधर फ्लादियोस अपनी तलवार निकाल लेता है और अपने सिपाहियों से कहता, किसी पर रहम नहीं करोगे, इन सब को मार डालो। और ये कहते साथ ही आगे बढ़ता है और बहुत ही जल्द मैदान में आ जाता है। जरकुताई जब फ्लादियोस को देखता है तो हैरानगी से कहता, फ्लादियोस। और फिर सिपाहियों से कहता, सिपाहियों दफा करो। और इस तरह कई सिपाही और फ्लादियोस के सिपाही एक दूसरे पर हल्ला बोल देते हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जरकुताई भी अपने सामने आने वाले बाज़ंतीन सिपाहियों को जहन्नम वासल करना शुरू कर देता है और इस तरह पूरी छावनी मैदान जंग में तब्दील हो जाती है। इधर बोरसा में हम देखते हैं कि उरहान साहब कागज पर कुछ लिख रहे होते हैं। इस दौरान नीलोफर खातून उनके लिए शरबत लेकर आती है और उनके पास आकर बैठ जाती है। उरहान साहब उस कागज को सूर्य की रोशनी में करते हैं और उसे देखते हैं और खुश होते हैं। नीलोफर कहती, वो परजोश नजर जो मुझे पसंद है दोबारा तुम्हारी आंखों में है। उरहान साहब वो कागज नीलोफर को देते हुए पूछते, ये कैसा लग रहा है? नीलोफर उसे देखकर खुश होती है और कहती है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, हमारी रियासत का पहला तगरा, आपके बाबा को आप पर फख्र होगा। उरहान साहब कहते, हम इस तगरे के साथ रियासत के तमाम फैसलों की मंजूरी देंगे। ये तगरा इस रास्ते की अलामत है जिस पर हम साथ चलते हैं। और फिर कहते हैं, वो पेशकश जो वो शहनशाह के पास ले गए एजने की हिफाजत और गैमलक की बंदरगाह के लिए। नीलोफर पूछती, क्या उसने कबूल कर ली? उरहान साहब कहते हैं, उसने कहा कि वो इसे कबूल करेगा अगर मैं उसकी बेटी से शादी कर लूं। ये सुनते साथ ही नीलोफर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसे एक जोरदार झटका लगता है। और फिर पूछती, क्या आप इसे कबूल करेंगे? उरहान साहब कहते, नहीं, मैं इसके लिए अपना तगरा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मेरी रियासत को भी इस शादी से कुछ फायदा नहीं होगा। जबकि नीलोफर की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं और वो कहती है, मैं डर गई थी। उरहान साहब पूछते, क्यों? नीलोफर कहती, क्योंकि मैं अभी तक चलने वाले नीलोफर को नहीं जानती। तो उरहान साहब कहते, इधर आओ। और नीलोफर को अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, नीलोफर मुझे तुम्हें कुछ और बताना है। नीलोफर पूछती, क्या आज के लिए काफी नहीं है? उरहान साहब कहते, वो गद्दार जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो दफने हो सकती है। नीलोफर पूछती, कैसे? ये कैसे हो सकता है उरहान? क्या तुम यकीन से कह सकते हो? उरहान साहब कहते, वो हो सकती है जो हमारे तमाम इकदामात की इतला दे रही है जब से वो आई है। बोरसा में छापा, हमारे बच्चों का काफिला। नीलोफर पूछती, क्या वो अपने ही भांजों के साथ ऐसा करेगी? तो उरहान साहब हाँ में इशारा करते हैं। नीलोफर कहती, वो वाहिद शख्स है जो मेरे खानदान से बची है। उरहान साहब कहते, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, काश मैं गलत होता, लेकिन मुझे लगता है कि यही सच है। तुम बस एहतियात करना अगर वो यहाँ आए, ठीक है? तो नीलोफर हाँ में इशारा करती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।